बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे हुज़ूर, आइएगा, जब हम गुनाह कर लेते हैं या कोई हमसे गलतियां हो जाती हैं और हमें ये एहसास ही ना होता कि हमारा रब हमसे राजी है या ना, हम गौर ही नहीं करते वो हमसे नाराज हुआ या ना। कितने गुनाह कर लें, अल्लाह तबारक व तआला अपनी बंदे के कभी भी ऐब लोगों के सामने जाहिर नहीं करता। लेकिन फौका इकराम ने और हदीस पाक से साबित है कि इंसान की गुनाह जब हो जाते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उससे नाराज हो जाता है, उनका रिस्क को कम नहीं करता है, उनकी उम्र को कम नहीं करता। हाँ, इंसान से जब वो नाराज होता है तो 5 निशानियां जाहिर होती हैं, और वो 5 निशानियां जाहिर होने के बाद जो इल्म वाले लोग हैं वो जान लेते हैं, तो अल्लाह से तौबा करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं और अल्लाह को राजी कर लेते हैं। तो प्यारे अज़ीज़ों, इस वीडियो में इंशाल्लाह आप जानेंगे कि वो 5 निशानियां कौन सी हैं। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत किसी बंदे से नाराज होता है तो उसके अंदर वो जाहिर हो जाती है, वो नुमाया होती हैं। तो प्यारे अज़ीज़ों, इस वीडियो को पूरा मुकम्मल लाजमी समाप्त करें ताकि आप और हम जान लें कि हमारा रब हम पे कितना करम करता है कि हम पर अपनी नाराजगी का इजहार जाहिर करता है, और वो हमें ये मौका देता है कि हम इन्हें जानने के बाद अल्लाह से तौबा कर लें, मुआफी मांग लें, उसको राजी कर लें। यारे, जो हमारा रब बड़े ही करीम, बड़ी मोहब्बत करने वाला है। तो आइएगा, 5 ऐसी निशानियां जिससे कि रब तबारक व तआला की नाराजगी का इजहार होता है, ये जाहिर होती है। तो वो कौन कौन सी है, इस वीडियो में इंशाल्लाह आप समाप्त करेंगे। तो वीडियो को पूरा मुकम्मल लाजमी समाप्त करें और इसे लाइक और शेयर जरूर करें। प्यारे जो एक लाइक करने से ये होता है कि वीडियो की रीच बढ़ जाती है और ये वीडियो उन लोगों तक पहुंच जा, ये वीडियो उन मेरी माँ बहनों के पास भी पहुंचे जो गुनाहों की दलदल में फंसी हुई हैं और बेफिक्र हैं कि रब हमसे राजी है भी या नहीं, और नाराज है तो हम किस तरह से मनाएं। तो 5 निशानियां रब की तरफ से जाहिर होती है। प्यारे जो आइएगा, एक एक करके मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगी इंशाल्लाह। तो आइएगा, समाप्त करें। नंबर 1, चेहरे का नूर खत्म हो जाना। देखें, अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान का नूर हर मोमिन मुसलमान बंदे के चेहरे पर छलकता है। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी बंदे से नाराज होता है तो वो ईमान की रोशनी उसके चेहरे से छीन लेता है। उसके चेहरे पे पहली निशानी ये जाहिर होती है कि उसका चेहरा बदनुमा नजर आता है। कभी कभी देखा हो कि काला चेहरा, काला इंसान भी पुरकशिश नजर आएगा, चेहरा खूबसूरत लगेगा, और बहुत से गोरे भी ऐसे होंगे कि चेहरे खूबसूरत नहीं लगेंगे, बल्कि एक बार देख करके दोबारा देखने की तमन्ना ना होगी कि इसे दोबारा देखा जाए। लेकिन आपने देखा होगा कि अगर नमाजी इंसान है और ईमान वाला है तो बेनमाजी को खत्म, ईमान वाला है तो नमाजी को भी और बेनमाजी को भी उसके बराबर में खड़ा करके देखिएगा, दोनों के चेहरे में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो प्यारे, जो पहली निशानी ये जाहिर होती है कि अल्लाह तबारक व तआला उसके चेहरे का नूर खत्म कर देता है, यानी ईमान की जो रोशनी है उसके चेहरे से खत्म हो जाती है। नंबर 2, दिल का सख्त हो जाना, यानी कि जब इंसान गुनाहों में मुलव्वस हो जाता है, गुनाह करता चला जाता है तो उसके दिल पर एक फरिश्ता एक नुक्ता स्याही का लगाता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान गुनाहों में मुलव्विस बहुत ज्यादा हो जाता है तो एक फरिश्ता उसके दिल पर एक नुक्ता लगा देता है, जिससे कि वो नुक्ता बढ़ता चला जाता है और दिल शिया हो जाता है, दिल पूरा काला हो जाता है। अब उस दिल में कोई नरमी, कोई नूर नहीं रहता है। अब कहीं मौत हो जा, हादसा हो जा, तो वो कभी किसी का ख्याल नहीं करेगा और उसे नजरअंदाज करके निकल जाएगा। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दूसरी निशानी ये जाहिर होती है कि उसके दिल से नरमी खत्म हो जाती है, सख्त उसका दिल बन जाता है। जैसे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अत्ताइबु मिनज़ ज़म्बि कमा ज़म्बला, यानी कि तुम तौबा कर लो, वो तौबा को मुआफ कर देता है, और फिर सच्चे दिल से रो, गिड़गिड़ाओ तो अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे दिल में नूर पैदा करेगा। अब नूर की वजह से नूर पैदा करेगा तो आप नमाज भी पढ़ोगे, कुरान भी पढ़ोगे और लोगों की मदद भी करोगे। नंबर 3, हमें चाहिए कि हम अपने गुनाहों पे नजर डालें। हमें चाहिए कि हम कौन से गुनाह कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे रिस्क में बरकत नहीं होती। हम कमाते तो बहुत है, पैसा भी बहुत आता है और हम जॉब भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो पैसा इतना नहीं बच गया कि हम कुछ सुकून पालें, कुछ दिनों के लिए बैठ जाए। नहीं, रातों दिन कमाना है, आखिरी सांस तक कमाना है, और कोई भी सरमाया नहीं जोड़ पाते। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला गुनाहों की वजह से उनके रिस्क में से बरकत उठा लेता है। तो रिस्क की तंगी का ये तीसरी वजह, रिस्क की तंगी की वजह ये होती है कि इंसान गुनाह में बहुत ज्यादा मुलव्विस हो जाता है, जिसकी वजह
नंबर 4, इबादत से बेजार हो जाता है, यानी कि उसे कोई फिक्र नहीं रहती कि नमाजों की पाबंदी करनी है, कुरान पढ़ना है, या आलिम दीन के पास बैठना है, या लोगों की मदद करनी है, कि अल्लाह तबारक व तआला बंदों के लिए क्या हुक्म फरमाता है, उसे कोई फिक्र नहीं रहती। वो इबादत से बिल्कुल बेजार रहता है। जैसे कि हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इंसान को इतनी इबादत से दूर कर देता है कि उसे फिक्र नहीं रहती कि वो मुसलमान भी हो या ना। खाली वो मुसलमान के लिस्ट में लिखा हुआ है कि ये मुसलमान है, लेकिन मुसलमान का कोई भी काम उसके अंदर मौजूद नहीं है, ना ही उसके खाने में, ना पहनने में, ना उसके जिस्म की जो इबादत है, इस तरह कोई भी उसके अंदर ये नहीं पाया जाता कि ये किधर से मुसलमान लगता। कभी कभी आपने देखा होगा, उसे बहुत से लोग बेचारे कहते हैं कि ये देखो ये मुसलमान है, लगता है ये मुसलमान है। तो ये चौथी वजह बहुत बड़ी है कि वो मुसलमान नहीं लगता। नंबर 5, माँ बाप का नाफरमान। जब अल्लाह तबारक व तआला किसी से नाराज होता है तो 5वीं वजह उसके अंदर, उसके कामों में ये नजर आती है कि उसके वालिदैन उससे नाराज हो जाते हैं। तो समझ जाओ प्यारे, जब किसी के माँ बाप या किसी के वालिदैन नाराज है ना, तो फौरन उसे मना लो, फौरन उसे राजी कर लो, क्योंकि तमाम इबादत, हमारी जिस्मानी और माली इबादत एक तरफ रख दी जाएगी कल कयामत के दिन। अगर माँ बाप हमसे राजी हैं और माँ बाप की हमने खिदमत की है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो माँ बाप उसे जन्नत में जाने देंगे। कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा दोजख में जावे, क्योंकि हर जर्रे जर्रे वहां तोला जाएगा। तो माँ बाप की वजह से भी आपको जन्नत मिलेगी, कितने भी आप गुनहगार हैं। तो प्यारे, जो लोग जानते हैं कि हमारे वालिदैन हमसे नाराज हैं, या उनकी खिदमत ही न करने लगते, या उनकी खिदमत ही से वो बिल्कुल बेजार है, जैसे कि परदेश में रहते हैं मेरे भाई वाजवाज, तो कम से कम फोन करके उनसे बात कर लिया करें, उनके हालचाल पूछ लिया करें, कुछ रकम अपनी कमाई में से उनके लिए भेज दिया करें, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज करने से भी ज्यादा, लोगों को सदका देने से भी ज्यादा, कुरान का हदिया करने से भी ज्यादा, और मदरसे मस्जिद बनवाने से भी ज्यादा खर्च करने की बरकत जो मिलती है, वालिदैन पर खर्च करने से मिलती है, माँ बाप पर खर्च करने से मिलती है। तो प्यारे, जो वालिदैन पर खर्च करता है, वालिदैन की खिदमत करता है, कल कयामत के दिन वो जन्नती होगा इंशाअल्लाह। तो प्यारे, जो ये 5वीं वजह ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब किसी से नाराज हो जाता है, वालिदैन उससे उसके नाराज हो जाते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, प्लीज आप अपने वालिदैन को भी मनाइए कि जो लोग अपने वालिदैन के लिए दुआएं करते हैं, अगर वो दुनिया से चले गए तो भी उनके लिए मगफिरत की दुआ करें। जब वो दुनिया में है तो इस तरह दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे वालिदैन के लिए उम्र दराज फरमा, मेरे वालिदैन से जमीनी बलाओ आसमानी बलाओ से महफूज रख, इन्हें सुकून फरमा। उनके लिए जो दुआ करेगा तो उनके रिस्क में कभी कमी नहीं होगी, उनके रिस्क में कभी भी बरकत नहीं उठाई जाएगी, क्योंकि वो अपने वालिदैन के लिए दुआ कर रहा है। तो प्यारे, जो उम्मीद करती हूँ कि अगर कोई भी मेरा भाई मेरी बहन से उनके वालिदैन नाराज है तो वालिदैन को मना लो, क्योंकि अभी वक्त है, और जब वक्त हाथ से निकल जाता है तो पछतावे का कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर वालिदैन जिंदा है तो उनकी खिदमत ना कर सके तो कम से कम उनकी पास बैठ जा, मैं 2-4 मिनट उनका अदब कर लें। रब को राजी करना ही हमारे लिए दुनिया में आना है, तो वही जिंदगी कामयाब है जिसने अपने रब को मना लिया। तो जो दुनिया में आया है तो वो अपने रब को मना ले, वरना वो जिंदगी बेकार है, दुनिया में आया और गया और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तमाम बातें समझ आ गई हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप जरूर कोशिश करेंगे कि इन 5 बातों पर अगर हमारे अंदर पाई जाती है तो इनसे मुआफी मांगे, अल्लाह को राजी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।